15 अगस्त हर साल हम इस दिन तिरंगा फहराते हैं, झंडे गाड़ते हैं और आज़ादी का जश्न मनाते हैं। लेकिन क्या आपने कभी खुद से एक सवाल पूछा है, भारत को आज़ादी देने के लिए 15 अगस्त का ही दिन क्यों चुना गया और 14 अगस्त क्यों नहीं, या 16 अगस्त क्यों नहीं? और जब दिल्ली के लाल किले पर जश्न मनाया जा रहा था, तब हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी भी जश्न में शामिल क्यों नहीं थे? आज के इस वीडियो में हम सिर्फ आज़ादी की कहानी नहीं सुनेंगे, बल्कि हम उस डीप एनालिसिस और उन सबूतों की बात रखेंगे जो पाते हैं कि 15 अगस्त 1947 की उस आधी रात को असल में क्या हुआ था। यह आइए सबसे पहले बात करते हैं उस तारीख की। 1947 की शुरुआत में ब्रिटिश संसद ने तय किया था, लेकिन अचानक ऐसा क्या हुआ कि आज़ादी 10 महीने पहले ही दे दी गई। इसका सबसे बड़ा कारण था आज़ाद हिंद फौज। आज़ाद हिंद फौज का रॉयल 42 का विद्रोह और पूरे देश में प्रगति हुई बगावत अंग्रेजों को समझ आ गया था कि अब वो भारत पर बलपूर्वक शासन नहीं कर सकते। लेकिन 15 अगस्त की तारीख के पीछे एक और गहरा सच है। लॉर्ड माउंटबेटन से जब एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछा गया कि सत्ता हस्तांतरण की तारीख क्या होगी, तो उसने अचानक 15 अगस्त कह दिया। क्योंकि 15 अगस्त 1945 को द्वितीय विश्व युद्ध में जापान ने माउंटबेटन के सामने ही सरेंडर कर दिया था। माउंटबेटन इस दिन को अपनी जिंदगी का सबसे गौरवशाली दिन माना था। की आज़ादी की तारीख हमारी शख्सियत से नहीं, बल्कि एक ब्रिटिश वायसराय के ईगो को संतुष्ट करने के लिए चुनी गई थी। यह एक कड़वा सच है जिसे इतिहास के अंग्रेज ने सीरियल रेडक्लिफ नाम के एक वकील को भारत का नक्शा बांटने का काम दिया। एक ऐसा आदमी जो किसी से पहले कभी भारत नहीं आया था, जिसे यहाँ की संस्कृति और धर्म भौगोलिक स्थिति का कोई ज्ञान नहीं था। जिसे यहाँ की संस्कृति, धर्म और भौगोलिक स्थिति का कोई ज्ञान नहीं था, उसने मात्र 36 दिनों में एक लाइन खींच दी। इस जल्दबाजी का नतीजा क्या हुआ? दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे खूनी विस्थापन, लगभग 1.5 करोड़ लोगों को अपना घर छोड़ना पड़ा और करीब 10 से 20 लाख लोगों ने अपनी जान गंवाई। क्या अंग्रेज से रोक नहीं सकते थे? बिल्कुल रोक सकते थे, लेकिन उन्होंने फूट डालो और राज करो की नीति का अंतिम अध्याय खेला। वे एक सशक्त भारत नहीं, बल्कि एक ऐसा उपमहाद्वीप छोड़कर जाना चाहते थे जो हमेशा आपस में लड़ता रहे। आज़ादी का परवाना दरअसल एक खंडित भारत का भी। अब आते हैं उस रात पर, 14-15 अगस्त की मध्य रात्रि को, जब दिल्ली के सेंट्रल हॉल में पंडित जवाहरलाल नेहरू अपना ऐतिहासिक भाषण नियति से साक्षात्कार दे रहे थे। तब महात्मा गांधी वहाँ नहीं थे। गांधी जी दिल्ली के जश्न से हजारों किलोमीटर दूर बंगाल के नोआखली में थे। वहाँ हिंदू मुस्लिम दंगे भड़के हुए थे। गांधी जी उस रात सोए नहीं थे। उन्होंने जश्न नहीं मनाया। उन्होंने उस दिन उपवास रखा था और चरखा चलाया था। जो उनसे संदेश मांगा गया, तो गांधी जी ने कहा मेरे पास कोई संदेश नहीं है, मेरा दिल टूट गया। यह एक गहरी बात है। जिस इंसान ने आज़ादी के लिए अपना पूरा जीवन लगा दिया, वो आज़ादी के दिन जश्न नहीं मना रहा था, क्योंकि वह आज़ादी भारत के टुकड़े करने आई थी। क्योंकि वह आज़ादी भारत के टुकड़े करके आई थी। गांधी जी हमें बता रहे थे कि असली आज़ादी सिर्फ सत्ता बदलने में नहीं, बल्कि दिलों को जोड़ने में है।